नमस्कार दोस्तों। ये चोरी की सरकार है, ये गुलामी की सरकार है, ये नौकरों की सरकार है और ये फांसीवादियों की सरकार है, ये भगवा आतंकियों की सरकार है। जी हां, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की सरकार, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी भ्रष्टाचार की सरकार, आतंक की सरकार, झूठ लूटने और चोरी की सरकार। यही हो रहा है उड़ीसा में। राहुल गांधी ने जनता को यही बताने की कोशिश की। उन्होंने उड़ीसा के लोगों को बताया किस तरह से आपके जल जमीन जंगल को ही नहीं, हर चीज को छीन लिया है इस अडानी अंबानी के नौकरों की सरकार। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अडानी 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 अडानी। मतलब अडानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अडानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। ये उड़ीसा की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार नहीं है, ये अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। जी हां, अडानी अंबानी के नौकरों की ही सरकार, उनके जैसे चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया है। इस देश का जो भी कुछ है उनको सौंपा जा रहा है, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ हो। इससे ये बातें सुन के आप बहुत बोर हो चुके होंगे, लेकिन सच्चाई है, ये रोज बरोज हो रहा है और उसके लिए कुछ भी किया जा रहा है। और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल तो उठता है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही। तो ये सरकार इन्हीं के पैसे से तो बनी है, इन्हीं से सैलरी लेती है और इनकी सैलरी से ही इनको सब कुछ सौंप देती है। आपका, आपसे जो पैसा लेती है उससे अय्याशी करती है सरकार। तो इस सरकार का यह खेल, यही आपको उलझाते हैं किसमें? भगवा आतंकवाद। कांवड़ यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, और जब कांवड़ यात्री जाते हैं तो उन 15 दिनों तक अराजकता का माहौल होता है, आतंक का माहौल होता है। यूपी पुलिस ने कहा हमने बड़ी सावधानी के लिए 65,000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, करीब 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वो भी कैमरे अडानी अंबानी जैसे रईसों को दे दिए। अब वो क्या कर रहे हैं? वहां पर मुसलमानों को उनके ढाबे, उनकी दुकानें बंद करा दी गई। मुसलमानों ने भी कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम बंद ही करते। वो बंद करके चले गए। तो अब जॉम्बी तो आप पहले ही तैयार कर चुके थे, तो वो जॉम्बी अब तोड़फोड़ कर रहे हैं हिंदुओं की दुकानों, हिंदुओं के तमाम ढाबों में, होटलों में, और उनमें वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ अराजकता कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं और छोटे छोटे रिक्शे वाले और ई रिक्शे वाले उनको पीट रहे हैं। अब आप समझ लीजिए ये क्या कर रहे हैं। तो यह है आपका मॉडल। आपका मॉडल भ्रष्टाचार का है जो आपने पूरे देश में किया है, और उस भ्रष्टाचार के मॉडल में कौन मर रहा है? वही भाजपाई मर रहे हैं जो उनके वोटर, चाहे गुजरात में पुल टूटे या मध्य प्रदेश में सड़क टूटे, पुल टूटे, मरने वाले इन्हीं के। उत्तर प्रदेश में भी इत्तेफाक से वही मर रहे हैं। और यह भी इत्तेफाक है, जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो सारे राज्य भाजपा शासित, वहीं पर पुल टूटते हैं, वहीं सड़कें टूटती हैं, वहीं ये सब कुछ होता है। महाराष्ट्र में ये हो रहा है, और दिल्ली हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, सब जगह जो जल भराव हुआ उससे जो रो रहे हैं
वो उन सब ने भाजपा को जिताया है। जी हां, भाजपा को जिताया है। और जिनकी झुग्गियां तोड़ चल रही हैं, टूटी जा रही हैं, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, वो सब भी भाजपा के वोटर हैं, कट्टर वोटर। इसके पहले आपने देखा था लखनऊ में भी इन्हीं के कट्टर वोटर्स को के ऊपर बुलडोजर चले। तो यह इस बात का संदेश है कि आज आप दूसरों के टूटते घर, दूसरों के डूबने और मरने पर खुश हो रहे थे, अब आपके टूट रहे हैं, तो अब आप बताइए क्या कहें। जी हां, क्योंकि ये फांसीवादी है। जब आप इनके सच को उजागर करेंगे तो ये आप पर हमला शुरू कर देंगे, और वही कर रहे हैं। इन्होंने वोट चोरी की, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुए, उसके बाद एक खुलासा सामने आया। वो खुलासा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शिवसेना के जो है संजय राउत और एनसीपी की कार्यनेत्री हैं, उन्होंने किया। और उन्होंने बताया पूरे देश को कि किस तरह से वोट चोरी किए गए। जितने बालिग लोग हैं पूरे महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोट बन गए। और खोज के ले आए राहुल गांधी कि एक एक बिल्डिंग में हजारों हजार वोट बन गए। तो यानी महाराष्ट्र में चोरी से सरकार बन गई। और यही चीज अब धीरे धीरे निकल के आ रही है कि हरियाणा में हुई थी। अब इसके कुछ सबूत राजस्थान में भी मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिल रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी मिल रहे हैं। उसी मध्य प्रदेश में जहां बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और अचानक चुनाव पलट गया था, लोगों ने सोचा अरे, लेकिन वास्तविकता क्या थी? हजारों हजार वोट कहीं जुड़ गए, कहीं काट दिए गए, कहीं कुछ हुआ, और यह खेल चला। और इसका नतीजा ये, यानी आपको जो बीजेपी ने के एक नेता ने किताब लिखी थी, उस किताब में लिखा था, कीर्ति सोमैया ने, उस किताब में लिखा था ईवीएम के जरिए कैसे चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसने जांच कराई, चुनाव आयोग ने जांच कराई, तो पाया कि नहीं, ईवीएम में कहीं गड़बड़ नहीं। लेकिन उन्होंने उस किताब के आधार पर बड़ा प्रचार किया। बहरहाल जब ये गलत तरीके से जीतने लगे तो लोग उनकी किताब पे यकीन करने लगे कि नहीं, ईवीएम के जरिए हो रहा है, ईवीएम के जरिए हो रहा है। आप ईवीएम को रोग मान बैठे और लड़ाई कहां लड़ने लगे? ईवीएम में। आप ईवीएम में फंस गए। यहां खेल कहीं और हो रहा था, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि संघी यदि बोले कि हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं तो पूरब को छोड़ दीजिए, उसकी बात ही मत कीजिए, आप बाकी 3 दिशाओं में उन्हें ढूंढिए। यही गलती हुई। आप उनकी किताब को ही आधार बना के ईवीएम 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 चिल्लाने लगे। मैंने तब भी कहा था ईवीएम में गड़बड़ नहीं, उसके पीछे मेरे अपने कुछ निजी नॉलेज थे। लेकिन अब जब है, आप मानने को नहीं तैयार थे। मैं बार बार कह रहा था चुनावी मशीनरी में गड़बड़ है। गड़बड़ है कि चुनाव की मशीन जो ईवीएम है उसको चेंज किया जा सकता है, और उसको चेंज सभी नहीं हो सकती, कुछ ही हो सकती है, कुछ ही जगह हो सकती है। उसके लिए जो पूरी सेटिंग है वो अलग तरह से। तो इसलिए जो गड़बड़ होगी इस तरह से होगी, और जिस मैंने चुनावी मशीनरी की बात की थी वो अब सामने आने लगी। अब आने लगा है कैसे अडानी अंबानी का पैसा, इनके जैसे पूंजीपतियों का पैसा इस्तेमाल होता है आपको बरगलाने में, मीडिया में खर्च करके और तमाम तरीके से नैरेटिव गढ़ाने, और वही नैरेटिव गढ़ा गया और आप ईवीएम में फंसे रह गए। नतीजा क्या हुआ कि आपको लूट लिया गया, आपके वोट लूट लिए गए और सरकारें अपने मन मुताबिक बना ली गई। जहां जहां इन्हें खतरा महसूस हुआ वहां इन्होंने खेल किया, और जो खेल किया उसने चुनाव को बदल दिया। यही हुआ। तो अब बिहार का चुनाव होने जा रहा है, उसके पहले ये चीज पकड़ी जा चुकी है। तो अब बिहार में सावधानी थी,
तो पकड़ में आ गई। अब उसकी लड़ाई लड़ने लगे। जब लड़ाई लड़ने लगे तो इन्होंने कहा नहीं, हम विशेष पुनर्निरीक्षण कराएंगे। चलिए विशेष पुनर्निरीक्षण करा लीजिए, लेकिन उसमें जो खेल किया कि हम ये कागज मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और इस तरह से करके, तो अब आप समझ लीजिए ये खेल वही था और वही हुआ। तो एक ये करते हैं, बी पार्टियां खड़ी करते हैं, एक ये करते हैं मशीनरी का खेल करते हैं, जो मशीनरी का मतलब कर्मचारी, तमाम तरह से दूसरे और लोग, आरएसएस के लोग अंदर डाल के और सब करके ये खेल करते हैं। वोट बदलते हैं, वोट काटते हैं, वोट जोड़ते हैं, ये सब करते हैं, और फिर मतदान तक आते आते कभी मशीन बदलते हैं, कभी कुछ और करते हैं, और इस तरह के खेल। तो इन सब से आपको सावधान रहने की जरूरत है, और इसके लिए सभी को योगदान देने की जरूरत है। हर कोई अपने अपने वोट, अपने यहां के वोट, अपने अगल बगल के वोट को लेकर यदि सावधान रहेगा तो निश्चित रूप से चोरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम खुद असावधान हो जाते हैं और यही कहने लगते हैं नहीं अब यही जीतेंगे। और इन्होंने क्या प्रचार कराया था, अरे अब तो ईवीएम हमारे पास है, चाहे जहां वोट डालो जीतेंगे तो हम ही। ये इन्होंने नैरेटिव फैलाने के लिए किया था, जिससे आप हतोत्साहित हो जाएं और वोट न डालें। तो ये सब खेल किए गए, वही खेल सामने आए। तो अब जब सामने आ रहे हैं तो राहुल गांधी उसको लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और वह लड़ाई जब लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साधते हैं। उड़ीसा में भी आज उन्होंने उसी निशाने को साधा और बताया उड़ीसा के लोगों को। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था, और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है, और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे, वक्त लगेगा, क्योंकि इस देश का मीडिया बिका हुआ है, इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में है, तो इन्हीं का गुणगान करता है। हम आप कम लोग हैं और वो इंफॉर्मेशन उतनी तेजी से नहीं भेज पाते, तो ऐसी स्थिति में उनका फायदा उठाकर झूठ फैलाते। वो झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, दूसरे के बारे में गलत प्रचारित करना, जब तक खुल के आएगा तब तक ये खेल कर लेते हैं। तो वही खेल करते हैं। फिर मुस्लिम समुदाय को इस देश में अपराधी बना खड़ा कर देते हैं, जबकि भारत में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें सबसे बड़ा कनेक्शन इन्हीं लोगों का पाया गया है, यानी भगवाइयों का पाया गया है। बावजूद इसके ये मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा करेंगे, कभी सिख समुदाय को कटघरे में खड़ा करेंगे, किसी को करें। छुटमुट घटनाएं इनकी भी हुई हैं, लेकिन उनकी ज्यादा है। लिंचिंग ये करेंगे, बदनाम दूसरों को करेंगे, तो लिंचिंग करने का काम करेंगे और दंगे ये कराएंगे। अब दिल्ली में ही 2020 का दंगा इन्होंने कराया था, लेकिन जेल में उमर खालिद बंद है, सरजील इमाम बंद है और दूसरे बंद है, और वो बेवजह बंद।
जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के कहा जाता है तो अदालत के सामने भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहता है कि अरे ये तो बड़े अपराधी हैं, ये तो अदालत पूछती तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर? तो वो तो आप कर नहीं पा रहे, सबूत आपके पास है नहीं, झूठ किसी को बंद करके रखेंगे और अपराधी बनाए रखेंगे। तो ये साजिशें रची जाती, इन्हीं साजिशों के भंडाफोड़ करने की जरूरत। तो राहुल गांधी बताते हैं कैसे उड़ीसा में, इस देश की, वहां की, उड़ीसा की 40,000 से अधिक महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सब लापता हैं चंद साल में। कैसे गायब हो गई, कौन ले गया, कौन उठा ले गया? उड़ीसा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं। कोई पता नहीं, कोई जवाब नहीं। सोचिए, गुजरात में भी इसी तरीके से महिलाएं गायब हैं, वहां पर भी हजारों हजार, 30-40 हजार महिलाएं गायब हैं। इसी तरीके से तमाम जगह हो रही। तो ये महिलाएं जा कहां नहीं, क्या हो रहा है? साहब किसी के पास कोई जवाब नहीं, उनको खोजने पर जोर नहीं लगेगा। साहब मतदाता कैसे काटे जाएं और कैसे भाजपा के जोड़े जाएं, इस पर जोर होगा। लड़कियां रेप का शिकार हो रही, दूसरी घटनाएं हो रही, उन पर कहीं जोर नहीं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि राहुल गांधी अपने लिए पैदल नहीं चले थे, आपके लिए चले, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चले और आपको संविधान की ताकत बताने के लिए चले। ये बताने के चले कि संविधान की रक्षा जरूरी है, संविधान यदि कायदे से काम करेगा तो आपके कोई हक नहीं छीन सकता। आज हर लड़ाई संविधान के ही बूते आप लड़ पाते हैं। तो आप सोचिए, लेकिन इन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस पे कब्जे कर लिए। उससे क्या हो रहा है कि सीतापुर के 51 बच्चों ने, उत्तर प्रदेश में जो बंद किए जा रहे हैं 5,000 स्कूल, उनको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन जब संघी जज बैठे होंगे तो फैसला आपके पक्ष में होगा नहीं। तो उस जस्टिस भाटिया ने, जो कि इत्तेफाक से हमारे कानपुर का ही है रहने वाला, वैसे तो ग्वालियर का रहने वाला है, लेकिन कानपुर में ही प्रैक्टिस की, इसके बाप भी वकील थे तो उनके साथ प्रैक्टिस शुरू की थी। और फिर उसने वही संघी जज, तो संघी फैसला वो दे दिया उसने। बच्चों ने याचिका की पहली बार अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूल बचाने के लिए, और उसने खारिज कर। इसी तरीके से तमाम जगह हो रहा है, तमाम अदालतें इसी तरह से फैसले दे रही। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कहा था कि अब आरएसएस बीजेपी से अकेले लड़ाई नहीं है, इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वही लड़ाई लड़ी जा रही। तो वह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी न्याय मिलेगा। नहीं तो ये आपके वोट भी काटेंगे, आपको मरने के लिए भी मजबूर करेंगे, आपके घर छीनेंगे, व्यवसाय छीनेंगे, रोजगार छीनेंगे और आपको मौत के मुंह में ढकेलेंगे। आप सड़क पे भी मरेंगे, ट्रेन में भी मरेंगे, दूसरी जगह भी मरेंगे, जहाज में भी मरेंगे, और कोई पुरसा हाल नहीं होगा। जी हां, यह इन्होंने बनाया है। तो यही इनका न्यू इंडिया है। तो इससे आप सावधान हो जाइए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जय